एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वापसी सिधवा की एक पार्टीशन नोवेल जिसका नाम है आइस कैंडी मैन, जो कि 1988 में लिखा गया है और बाद में इसका नाम क्रैकिंग इंडिया रखा गया। कहानी का जो समय दिखाया गया है, कहानी में कब का दिखाया गया है 1943 से 1948, यानी भारत की आज़ादी और बंटवारे के दौर को इसमें दिखाया गया है। तो इस नोवेल में एक 4 साल की पारसी लड़की जिसका नाम लेनी है, जो कि पोलियो से पीड़ित है और इसलिए चलने फिरने में बहुत असमर्थ है, उसके बारे में बताते हैं। उसकी आया जो है, उसकी मेड है शांता, जो कि 18 साल की एक हिंदू लड़की है, खूबसूरत है और हंसमुख है, सबकी चहेती है। तो शांता के आसपास एक रंग बिरंगे प्रशंसकों का समूह है ना, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, हंसमुख है, इसलिए उसके बहुत सारे चाहने वाले हैं, जिनमें कि एक आइस कैंडी मैन है जो कि आइस कैंडी बेचता है और चटपटी गपशप करता है। उसमें पठान भी है, मटन वाला है, जू कीपर है, मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग हैं जो उसके आसपास रहते हैं और उससे गपशप करते हैं। तो लेनी जो है वो भी अपनी मेड के साथ रहते रहते बड़ों की बातचीत और रिश्ते, हंसी मजाक और छिपी भावनाओं को देखती है और समझती है। माहौल में एक धार्मिक सौहार्द है, तो सब साथ मिल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख पारसी सब साथ हंसते खेलते हैं। आगे दिखाते हैं कि धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। राजनीतिक बैठकों, आज़ादी के नारों और अफवाहों का असर लोगों पर पड़ने लगता है। आइस कैंडी मैन कभी कभी नफरत भरी बातें करने लगता है। लोग अपने अपने धर्म और पहचान के प्रति सतर्क हो जाते हैं। लेनी को बदलाव का एहसास है, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाती। आगे के हिस्से में दिखाते हैं कि अगस्त 1947 आज़ादी के साथ साथ दंगे भड़कते हैं, ट्रेनें लाशों से भरी आती हैं। आइस कैंडी मैन एक दिन बेहद गुस्से में आता है और बताता है कि अमृतसर से आने वाली ट्रेन में उसके रिश्तेदारों की लाशें मिली। इसका असर आइस कैंडी मैन के दिमाग और दिल पर गहरा पड़ता है और वह बदल जाता है। एक दिन लेनिन से अनजाने में मेड के घर में छुपे होने का पता वीर को लग जाता है। मुस्लिम कौम को वो अनजाने में बता देती है लेनी कि उसकी जो मेड है उसके घर में ही छुपी है, और वीर जो है आया को वहाँ से घसीट के ले जाती है और लेनी इसके लिए बहुत ही अपराध बोध महसूस करती है। आगे बताती हैं सिधवा की रन्ना नाम का जो बच्चा है, जो कि इमाम दीन रसोइये का परपोता है, वह बताता है कि उसके गांव में भीषण कत्लेआम हुआ है और उसने अपनी आंखों से परिवार, पड़ोसी और गांव वालों को मारे जाते देखा। मुश्किल से वह बच पाया, लेकिन बुरी तरह घायल और मानसिक रूप से टूट चुका है। यह हिस्सा कहानी में सबसे क्रूर और यथार्थवादी है, बच्चे की मासूम आंखों से नहीं बल्कि एक जीवित बच्चे शख्स के अनुभव से। आगे वो बताते हैं कि पार्टीशन के बाद लेनी की माँ और मौसी ऐसी औरतों की मदद करने लगती हैं, वो महिलाएं जो हिंसा का शिकार हुई और जिनको उनके परिवार ने ठुकरा दिया। एक दिन वे देखते हैं कि आया जो उनकी मेड है एक कार में बैठी है और वो एकदम फिल्मी अदाकारा की जैसी सजी धजी बैठी हुई है। तो सच्चाई क्या है इसके पीछे कि वह अब आइस कैंडी मैन के पास रहती है। जो आइस कैंडी मैन अब अपने आप को उर्दू कवि बताता है, लेकिन असल में वो उस मेड को कोठे पे रखता है ना, और उसका शोषण करता है। लेनी की जो गॉड मदर है वो हस्तक्षेप करती है इसमें और मेड को वहाँ से छुड़ाती है और उसे गांव भेज देती है। तो इसमें जो मुख्य थीम है इस नॉवेल में कि बचपन और मासूमियत का खोना, धर्म और राजनीति का असर, औरतों का दोहरा शोषण, सांप्रदायिक हिंसा और सौहार्द का टूटना,
पारसी समुदाय के निष्पक्ष स्थिति को दिखाते हैं। आइस कैंडी मैन जो है यहाँ पे मिठास के पीछे छुपा खतरा और इंसान का बदलता स्वभाव को दिखाया है। मेड की मासूमियत और औरत की नाजुक स्थिति को दिखाया है मेड के माध्यम से। और ट्रेनी जो है वो बंटवारे की हिंसा का सबसे डरावना प्रतीक इसमें दिखाया है। और लेनी का जो पोलियो है उसमें मासूमियत की बेबसी और गवाह बनने की मजबूरी को दिखाया है। वापसी सिधवा यहाँ पे संदेश देना चाहती है कि बंटवारा सिर्फ राजनीति नहीं था, यह इंसानी रिश्तों का, भरोसे का और मासूमियत का भी बंटवारा था।